Good morning, students. How are you? Today we will continue our chapter number 7, fractions. In last lecture, we learned about simplest form of fractions and equivalent fractions. Today we will learn about like fractions and unlike fractions. Let's start. So first, like fractions. Fractions with the same denominator are called like fractions. ऐसे fractions जिनके denominator same होते हैं. For example, 1/7, 5/7, 3/7, 6/7, etc. are like fractions. किन्हें बोलते हैं like fractions? जिन fractions के denominator same होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं like fractions. Unlike fractions, fractions with the different denominators are called unlike fractions. ऐसे fractions जिनके denominator अलग अलग होते हैं. For example, 7/18, 2/5, 6/11, 15/17. इन सब में देख रहे हो ना आप denominator अलग अलग है. एक का 18 है, इसका 5, 11, 17. So they are called unlike fractions. और ऐसे fractions जिनके denominator same होते हैं. देखो यहाँ पे 7, 7, 7, 7 है ना. All the fractions having same denominator, so they are called like fractions and they are called unlike fractions. Okay, now comparing fractions. अगर हमें fractions को compare करना हो तो कैसे compare करते हैं कि which one is smaller, which one is greater, ऐसा अगर compare करना हो तो कैसे करते हैं? Comparing like fractions को compare करने के लिए we know that like fractions are fractions with the same denominator. हमें ये पता है like fractions किन्हें बोलते हैं जिनके denominator same होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं like fractions, है ना. So when two fractions have the same denominator, the fraction having greater numerator is greater than the fractions having smaller numerator. अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. फॉर एग्जांपल सी 5/8, 3/8. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 8. It means they are like fractions and 5 is greater than 3. It means 5/8 is greater than 3/8. तो क्या मतलब होता है जब दो फ्रैक्शंस जिनके की डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. When two fractions have the same denominator, the fraction having greater numerator is greater than the fraction having smaller numerator. समझ में आया? Now comparing unlike fractions with the same numerator. ये तो डिनोमिनेटर की बात थी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसका न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, when two fractions have the same numerator same हो, the fraction having smaller denominator is greater than the fraction having greater denominator. तो उसमें इसका रिवर्स होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा. समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. जैसे 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8, 7/11 इज ग्रेटर देन 4/11. इफ न्यूमरेटर आर सेम, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 9/13 इज ग्रेटर देन 9/15. अब देखो 13 छोटा है 15 से लेकिन ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा है तो ये याद रखना है आपको. इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. इफ न्यूमरेटर्स आर सेम तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. अब अगर अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ये मैंने भी आपको बताया कि जिसके जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो फ्रैक्शंस कहते हो कैसे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं.
तो वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, कि अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अगर नाउ लेट अस लर्न द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। अब डिफरेंट न्यूमरेटर्स वाले अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर न्यूमरेटर सेम है तो बताया जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही है, साथ में न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, उन्हें अगर हमें कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फ्रैक्शन 2/3 एंड 3/4। देखो डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है ना। तो दीज फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दोनों का अलग अलग है। In order to compare them, we convert them into their equivalent fractions having a common denominator। या हम दूसरे लैंग्वेज से बोले तो हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर 3 and 4 is 12। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 4, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। सी 3 and 4, तो 2 2s are 4 and 2 1s are 2, then excuse me 3 1s are 3 and 1 का 1, so LCM क्या हुआ 2 multiply by 2 multiply by 3, now 2 2s are 4 4 3s are 12, so LCM is 12। तो इस तरीके से इसका LCM आ गया। now 2/3, तो 3 के इसको डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए, 4 जा 3 4 जा 12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 3 में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 मिलेगा, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 4 जा 8। नाउ सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/4, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 मिले, 4 3 जा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9। नाउ अब ये कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में, 8/12 एंड 9/12, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। नाउ मैंने क्या बताया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, इट मींस 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। सो इन एक्चुअल में 8/12 क्या था, 2/3, एंड 9/12 क्या था, 3/4। तो इट मींस 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो समझ में आया। देखो इस फ्रैक्शन चैप्टर में अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना आता है या लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट ये प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए, तो आप ये सारी चीजें एक कर सकते हो, है ना। तो समझ में आया किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो 3 चीजें थी। अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम है तो हम जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगर सी अगर सी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 9/13 9/15, तो 9/13 इज ग्रेटर देन 9/15। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड करके इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 12, तो उनको कन्वर्ट कर दिया लाइक फ्रैक्शन में, फिर कंपेयर किया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, इट मींस 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। सो एक्चुअल फ्रैक्शन लिख के उसका कंपैरिजन दिखा देते हैं। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 7.4, ये आपको नोटबुक में करनी रहेगी इसलिए ध्यान से सुनो। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर
यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं शेडेड पोर्शन की, उनको देख के आपको उनके फ्रैक्शन लिखने हैं, फिर फ्रैक्शन को क्या करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर बाद में उसमें किसी क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन इनको कंपेयर भी करना है। ठीक है, फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट फिगर में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने सी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 8, एंड शेडेड पार्ट 1 2 3, शेडेड पार्ट 3, तो 3 आउट ऑफ 8 है ना, 3 आउट ऑफ 8 पार्ट शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/8। Now here also total part, total number of division 8, and shaded part 1 2 3 4 5 6, so 6/8 is the fraction. In this figure how many parts are shaded, 4, 1 2 3 4, so fraction is 4/8, and in this figure only one part is shaded, so fraction is 1/8. See, 4/8 and 1/8. Now the fractions are 3/8, 6/8, 4/8 and 1/8. अब उन्होंने क्या बोला है, इसको अरेंज करो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, अरेंज इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो विच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस दे आर लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस हो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन स्मॉलर टू बिगर, है ना, तो विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, 1/8, then 3/8, then 4/8, then 6/8. See, 1/8 is less than 3/8, is less than 4/8, is less than 6/8, and then arrange in descending order, तो descending order क्या हो जाएगा, 6/8 is greater than 4/8, is greater than 3/8, is greater than 1/8। तो समझ में आया, हमने शेडेड पार्ट का पहले फ्रैक्शंस बना दिया, है ना, अब फ्रैक्शन बनाने का तो उनको अरेंज कर दिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बी क्वेश्चन है, सी हाउ मैनी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड आउट ऑफ 9 हाउ मैनी पार्ट्स आर शेडेड, 8 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, सी 8/9, है ना। Now in second figure total parts 8, sorry 9, and out of 9 how many parts are shaded, 1 2 3, 3 parts are shaded, 3 है ना, okay, 4 है, 4 ये आया नहीं है, this one is also shaded, so 1 2 3 4, तो fraction is 4/9। In this figure 3 parts are shaded, the fraction is 3/9, and in this figure 1 2 3 4 5 6, 6 parts are shaded, तो fraction is 6/9। See, इस तरह से लिख देना है, total number of division 9, number of shaded part 4, fraction is 4/9, 3/9 and 6/9। तो fractions क्या बन गए, 8/9, 4/9, 3/9 and 6/9। They all are like fractions. Why? Because all having same denominator, 9 9 9, है ना। So arrange in ascending order, स्मॉलर टू बिगर, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो मैंने क्या बताया, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, तो 3/9 इज स्मॉलर देन 4/9, देन 6/9, देन 8/9, तो अरेंज हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा, 8/9 सबसे बड़ा, फिर 6/9, फिर 4/9, फिर 3/9। तो समझ में आया सर? ए और बी क्वेश्चन क्या थे, शेडेड पार्ट दिए हुए थे, उनको देख के उनका फ्रैक्शन बनाना था, फिर उन फ्रैक्शंस को अरेंज करना था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ सी क्वेश्चन इज शो 2/4, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line, put appropriate sign between the fractions given. Okay, now see, 2/, see this one is not 4, this is 6, हाँ, ये आप ठीक कर, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, सब ये 6 है, 4 नहीं है यहाँ पे। So 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6, इसका मतलब टोटल पार्ट जो है वो 0 से 1 तक कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तब तो 6/6 होगा, 6/6 एक्चुअली में क्या हो गया, 1, फिर 7, फिर 8, तो फर्स्ट है 2/6, तो 0 से 1, 1 के बाद 2, तो ये 2/6 हो गया, फिर 3 छोड़ के 4/6, है ना,
फिर 5 छोड़ के 6/6, फिर एक छोड़ के ये हो गया 7/6, तो पूछे 8/6, यहाँ पे आ गया 8/6। ठीक है, अब देखो 5/6, अब क्वेश्चन में दिए हुए नीचे 5/6 कि 2/6, कौन बड़ा है? तो 5/6 बड़ा होगा क्योंकि दो सबके फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। नाउ 3/6 एंड 0, तो 3/6 is bigger than 0 है ना, then 1/6 and 6/6, तो 1/6 यहाँ पर है, 6 बड़ा हो गया, तो 6/6 is greater than 1/6, then 8/6 and 5/6, तो 8 is greater than 5, it means 8/6 is greater than 5/6। मतलब आपको अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस दिए हैं और आपको कंपेयर करना है और बताना है कौन सा साइन आएगा। 3/6 एंड 5/6। अब देखो आप पहले देखोगे लाइक फ्रैक्शंस है कि अनलाइक फ्रैक्शंस है। डिनोमिनेटर सेम है, 6 है और 6 है, कैसे फ्रैक्शन हो गए ये? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, तो इट मींस 3 इज लेस देन 5, है ना, मतलब 5 बड़ा हो गया 3 से, तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? दिस वन। Here denominators of the two fractions are same, then 3 is less than 5. It means 5/6 is greater than 3/6. Now in second question, 1/7 and 1/4। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, इसका उल्टा होता है, यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो इट मींस 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7, है ना, 1/4 is greater than 1/7। Now C question C, 4/5 and 5/5। देखो अब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, इट मींस 5 is greater than 4, C, तो 5/5 is greater than 4/5। Now in this D question, 3/5 and 3/7। Now न्यूमरेटर आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 3/5 is greater than 3/7, C। 5/5 is greater than 4/5 and 3/5 is greater than 3/7। समझ में आया? बस आपको ये ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगर न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करके उनको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, फिर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 more such pair and put appropriate sign। इसी के और उन्होंने बोला अपने आप वो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ और करो। अब जैसे तो ये बनाए हुए देखो 2/7 एंड 2/11। अब इसमें कैसा है, न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मैंने बताया ना, जब न्यूमरेटर सेम हो इट मींस 2/7 इज ग्रेटर देन 2/11। नाउ 6/8 एंड 3/8, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, इट मींस 6/8 इज ग्रेटर देन 3/8। नाउ 4/9 and 3/9, डिनोमिनेटर्स आर सेम, इट मींस जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 4/9 is greater than 3/9। Now 1/9 and 5/9, here also denominators are same, so 5 is greater than 1, so 5/9 is greater than 1/9। यहाँ 4/10 and 6/10, फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 6/10 is greater than 4/10। समझ में आया क्वेश्चन? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, look at the figure and write less than or greater than or equal to between the given pairs of fraction। अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे 0 से लेके
1 तक का पार्ट डिवाइडेड है, 0 मतलब 0 से लेके 1 तक है ये, यहाँ 0.1, 0.2 से लेके 2/2 मतलब 0 से लेके 2/2 इज 1, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ 0 से लेके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1/3, 2/3, 3/3। यहाँ पे 0 से 1 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे 0 से 1 5 पार्ट में डिवाइडेड है, और यहाँ 0 से लेके 1 6 पार्ट में डिवाइडेड। देखो 6/6 1, 5/5 1, 4/4 1, 3/3 1 है ना, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो ये सब क्या है 1 है। तो यहाँ 0 से लेके 1 पार्ट में डिवाइडेड है, 0/1 1/1। यहाँ पे 0 से 1 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ 0 से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इस तरीके से फिगर दी हुई है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करने हैं। सी अब क्वेश्चन इज 1/6 एंड 1/3। अब आप देखो इसमें अगर जो मैंने रूल बताया अकॉर्डिंग टू द रूल न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने बताया ना। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 1 1 है, तो ये 3 छोटा है, तो इसका मतलब 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। अब आप यहाँ पे देखो 0 से लेके 1/3 का वाला पार्ट कितना बड़ा है, और ये क्या है 1/6, और 0 से लेके 1/6 कितना छोटा है। तो ऑन फिगर भी हमें दिख रहा है ना कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। समझ में, इसलिए ये फिगर से समझाया है कि 0 से लेके यहाँ 1 पार्ट है, 0 से 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1/3 2/3 3/3 हुआ, फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो हम दो फिगर से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और हम जो मैंने रूल बताया है उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू द रूल न्यूमरेटर आर सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। नाउ सी इन दिस फिगर 3/4 एंड 2/6। अब देखो वेयर इज 3/4, सी दिस वन इज 3/4, ये हमें फिगर, अब यहाँ पे देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो इसका हम एलसीएम फाइंड करके इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फिर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फिगर में देख के बताना है। तो फिगर अकॉर्डिंग टू द फिगर one fraction is 3/4, तो where is 3/4, this one is 3/4, and second fraction is 2/6, तो 3/4 तो यहाँ है, and 2/6 का है this one, तो कौन सा पार्ट बड़ा है 3/4 की 2/6, 3/4 बड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/4 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2/6 है, तो 3/4 is greater than 2/6। Now 2/3, see where is 2/3, this one is 2/3, and 2/4 and 2/4, so which one is bigger, 2/3 is greater than 2/4। Now D 6/6, this one is 6/6 and 3/3, तो इक्वल है, 0 से लेके यहाँ तक 3 पार्ट, 0 से लेके यहाँ तक 6 पार्ट, तो 6/6 is equal to 3/3। Now 5/6, this one is 5/6 and 5/5, so which one is bigger, देखो according to the figure 5/5 is greater than 5/6। तो अभी यहाँ पे रूल के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर इन्होंने क्वेश्चन में फिगर को देख के बताना है, रूल के हिसाब से तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर भी अलग है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो हमको इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ता, फिर इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर कंपेयर करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है लुक एट द फिगर्स and write less than or greater than and is equal to between the given pair of fractions। तो हमें यह फिगर से ही पता चल रहा है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाओगे तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, और पार्ट देख के आप बता सकते हो कि कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, ओके। नाउ हाउ क्विकली कैन यू डू दिस। अब यहाँ पे आपको एकदम से अच्छा फटाफट फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, और कौन सा फ्रैक्शन इक्वल टू है। सी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 एंड 1/5। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। और वैसे भी अगर आप सोचो किसी भी पार्ट को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड, सी अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो एक अगर ये सर्कल है ना, इस सर्कल को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड इक्वली
इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब उसी सर्कल को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला पार्ट हो गया 1/5। तो विच वन इज बिगर, कौन सा बड़ा पार्ट हुआ, हाफ वाला ना, है ना, तो इसलिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। प्रैक्टिकली मैंने बोला अगर आप सोचो तो, लेकिन क्वेश्चन में अभी सब तो हम एकदम से ऐसे नहीं सोच सकते ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया 5 1 5, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 1 2। मैंने आपको क्या बताया, जब हम न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को करते हैं, तो हमें खाली फटाफट देखने के लिए हो गया यहाँ पे 5, यहाँ हो गया 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा होता है 2 से, तो इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। जो नंबर बड़ा आ जाएगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5 1 5, 2 1 2, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये 5 बन गया, ये 2, तो 2 is less than 5 या 5 is greater than 2, तो जो बड़ा हो गया वो फ्रैक्शन बड़ा, 1/2 is greater than 1/5। Now second question, 2/4 and 3/6, 2/4 and 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 जा 4 3 जा 12, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन कैसे इक्वल है, 2/4 and 3/6 is equal to C। Now third, 3/5 and 2/3, तो 3 3 जा 9 and 5 2 जा 10, तो कौन सा बड़ा हो गया 10 बड़ा हो गया, इसका मतलब 2/3 is greater than 3/5। समझ रहे हो ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 9 and 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10, so 9 is less than 10 मतलब 10 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, तो 2/3 is greater than 3/5। Now 3/4 and 2/8, 3 multiply by 8 24 and 4 multiply by 2 8, so which one is bigger, this one, 3/4 is greater than 2/8, है ना, क्योंकि 8 3 जा 24 हो गया यहाँ पे, 4 2 जा 12, तो 24 is greater than 12, तो 3/4 is greater than 2/8। Now 3/5 6/5, तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो which one is bigger, 30 is bigger, so 6/5 is greater than 3/5। इस तरीके से फाइंड करना है ना। नाउ 7/9 and 3/9, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 9 जा 63 and 9 3 जा 27, तो कौन सा बड़ा हुआ 63 is greater than 27, 63 बड़ा हुआ ना, यहाँ पे देखो ये साइन गलत लगा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है बेटा, है ना, इसलिए ध्यान देने का होता है, दिस ये उल्टा हो गया है, इसको ये ऐसे आएगा क्योंकि 63 बड़ा है ना 27 से, 7 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 7 9 जा 63 एंड 9 3 जा 27, तो 63 बड़ा हो गया, इट मीन 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। नाउ 1/4 एंड 2/8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों ऊपर 8 हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। Now 6/10 and 4/5, so 6 5s are 30 and 10 4s are 40, so which one is bigger, 40 is greater than 30, ये 42 कहाँ से हो गया, this is 40, हाँ ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, सब देखना बेटा, ये 40 है, okay, so 6 5s are 30, 10 4s are 40, तो ये बड़ा हो गया, तो it means 4/5 is greater than 6/10। Now next 3/4 and 7/8, 3 multiply by 8, 3 8s are 24 and 4 7s are 28, तो कौन सा बड़ा, 28 is greater than 24, it means 7/8 is greater than 3/, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 8 को 3 के साथ किया तो यहाँ क्या हो गया 24, 4 को 7 के साथ किया तो यहाँ क्या हो गया 28, तो कौन सा बड़ा हुआ 28, तो जिस साइड वाला बड़ा आंसर है प्रोडक्ट है वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 7/8 is greater than 3/4। Now 5/7 and 15/21, so 5 multiplied by 21 is 105 and 7 multiplied by 15 is 105, it means both fractions are equal, दोनों फ्रैक्शन कैसे है इक्वल है, ठीक है, ये दो चीज का ध्यान रखना, मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया है, एज इट इज कॉपी नहीं करना, यहाँ पे 63 is greater than 27 का साइन आएगा and this one is 40 not 42,
ठीक है, ओके। The following fractions represent just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fractions by changing each one of its simplest form. यहाँ पे कुछ fractions दिए हुए हैं, इन fractions को simplest form में find करना है, हमें simplest form में निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि तीन ग्रुप में उनको फिर डिवाइड करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फाइंड द HCF ऑफ बोथ द नंबर, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। फिर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, वो जो HCF आता है आंसर, उससे डिवाइड करेंगे। तो सी, अब यहाँ पे इतने सारे HCF तो वो आपको रफ में करना है, ठीक है। अब 2/12 HCF इज 2। कैसे, देखो अब मैं एक करके बता रही हूँ, आपको उस तरीके से रफ में करना है, कॉपी नहीं करना है कि मैंने ऐसे कराया सिंपल शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो आप भी कॉपी करो। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 ही आया, एंड another number is 12, so 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। so 2 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, ओनली 2, एंड 12 का क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या कॉमन आया 2, ओनली 2, सो HCF इज इक्वल टू, HCF क्या हो गया 2। इट मीन्स 2 से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को, तो 2 1 जा 2, आंसर इज 1, एंड 2 6 जा 12, आंसर इज 6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/12 इज 1/6। क्या हो गई 1/, इस तरीके से आपको सबके HCF फाइंड करने हैं, और जो HCF आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। जैसे 3/15 का HCF 3, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1/5। इसी तरह से सारे फ्रैक्शंस किए, देखो सारे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है। जस्ट अ मिनट, हाँ। नहीं, ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के बाद हमने क्या देखा कि 2/12 10/6, देखो इसका 1/6 1/5 4/25 4/25, कि कुछ कुछ के सेम सेम आंसर आया। तो जिन जिन के सेम आंसर आया है, जैसे 1/6, दिस वन इज 1/6 1/6, उनको एक साइड रख दिया, 1/5 1/5 1/5 को एक साइड रख दिया, एंड 4/25 4/25 4/25 को एक साथ रख दिया। देखो सी, है ना, ये फ्रैक्शन ईच, इन सबके क्या आए थे सेम फ्रैक्शन, इन सबका आंसर आया था 1/6, है ना। 2/12 10/60 16/96 12/72 and 3/18। the value of each fraction is 1/6, है ना, and the value of 3/15 15/75 12/60 1/5, और इन सब की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 4/25। तो ये इसमें इस तरीके से ग्रुपिंग करनी थी। क्वेश्चन में ही दिया था ना कि फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form। तो यहाँ हमें ये सारे जो फ्रैक्शंस दिए थे उनको हमने पहले उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना था। तो जिस जिसके आंसर सेम थे उन सबको 3 ही आंसर थे, 1/6 1/5 एंड 4/25। उन सबको 3 ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो ये 3 ग्रुप बन गए 1 2 3। इन सबका आंसर क्या आया था 1/6। द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 1/5 एंड द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शंस इज 4/25। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Find answer to the following, write and indicate how you solve them। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन इज 5/9 इक्वल टू 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? तो कैसे करोगे?
ऐसे अभी हमने जहां से ये कंपेयर किए थे ये वाले सम्स, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे करके हम चेक कर सकते हैं ना। सी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 5 5 25, 9 4 36। तो क्या ये इक्वल आया आंसर इनका? क्रॉस इक्वल टू का साइन कब लगता है? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों का प्रोडक्ट सेम आए, तो इट मींस दे आर इक्वल। बट 5 5 25, 9 4 36, तो 25 is not equal to 36, it means 5/9 is not equal to 4/5। समझ में आया? क्वेश्चन इज 5/9 इक्वल टू 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग आया, क्योंकि 5 5 25, 9 4 36। तो 25 is not equal to 36, it means 5/9 is not equal to 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, is 9/16 equal to 5/9? अब वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 81, 16 5 80। ये भी डिफरेंट आया है ना। 81 is not equal to 80, it means 9/16 is not equal to 5/9। नेक्स्ट, 4/5 and 16/20। तो 24 80 and 65 80। तो 80 is equal to 80, यहाँ पे दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो इक्वल आया, तो इट मींस 4/5 इज इक्वल टू 16/20। समझ में कैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है? जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, अगर दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट आता है तो इट मींस दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 80, 15 16 5 80, वो इक्वल आया, तो इट मींस बोथ आर इक्वल। 4/5 इज इक्वल टू, मतलब 4/5 16/20 के इक्वल है। नेक्स्ट, 1/15 एंड 4/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 30 एंड 15 4 60। तो 30 इज नॉट इक्वल टू 60, तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 4/30। यहाँ पे देखो लाइन नहीं लिखी, वो आपको लिखनी है कि 30 is not equal to 60, so therefore 1/15 is not equal to 4/30, है ना। Now question number 8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? 100 पेज की एक बुक है, उसमें से इला ने 25 पेजेस पढ़ लिए हैं और ललिता ने 2/5 पेजेस पढ़े हैं उस बुक के। तो किसने कम पढ़े हैं ये बताना है। तो इला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 25/100, है ना। 25/100 बन गया। अब 25 और अपॉन 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, 25 1 25, 25 4 100। इसका अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो 25 आएगा। 25 से डिवाइड किया दोनों को, तो हमें क्या बन गया? 1/4। तो ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। अब कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1/5 एंड 2/5। तो 5 1 5 एंड 4 2 10। तो कौन सा बड़ा हो गया? 2/5। तो इसका मतलब इला ने कम बुक पढ़ी, ललिता ने ज्यादा बुक पढ़ी। क्वेश्चन इज हु रीड लेस? किसने कम पढ़ा? तो जिसका प्रोडक्ट कम आएगा उसने कम पढ़ा। तो 5 1 5, 4 2 8। तो किसका कम आया? 1/4 का, है ना। 1/4, तो 1/4 इसका मतलब किसने कम बुक पढ़ी? इला रीड लेस पेजेस, इला ने कम पेज पढ़े। समझ में आया ना कैसे? टोटल पेजेस कितने थे? 100। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे? 100। वो 100 पेज में से इला ने 25 पेज पढ़े, तो क्या फ्रैक्शन बन गया? 25/100, ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए HCF फाइंड किया, तो HCF आएगा इसका 25। तो मतलब इसको भी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 1 25 एंड 25 4 100। तो हमारा फ्रैक्शन आया। तो इला ने कितना पढ़ा? 1/4। और ललिता ने कितना पढ़ा है? 2/5। अब किसने कम पढ़ा है? क्वेश्चन इज हु रीड लेस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 एंड 4 2 8। तो कौन बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ, 5 छोटा हुआ।
इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा हुआ, स्मॉलर हुआ, तो 1/4 किसका था? इला का। तो इसका मतलब इला रीड लेस पेजेस, इला ने कम पेजेस पढ़े। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से आप मेरे को सुन सुन के अगर लिखते जाओगे नोटबुक में बेटा, तो आप क्लियरली समझ में आता जाएगा और आप अच्छे से लिख सकोगे। खाली कॉपी करोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक जो है वो 1 घंटे में 3/6 एक्सरसाइज करता है। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। और जो रोहित है वो 1 घंटे में 3/4 एक्सरसाइज करता है। वो एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। कौन ज्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करता है? अभी सेम चीज है इसमें भी, दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करने को बोल रहे। कम ज्यादा जब ऐसे पूछा होता है ना, किसने कम किया दोनों में से, किसने ज्यादा किया दोनों में से, तो उसका मतलब हमको क्या करना है? हमें कंपेयर करना है ना? तो रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर। अगर हम इसको कंपेयरिंग 3/6 एंड 3/4, तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18। तो विच वन इज बिगर? 18 इज बिगर, 12 इज लेस देन 18। तो इट मीन्स कौन बड़ा हो गया? 3/4। 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। इसका मतलब रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। रोहित जो है वो ज्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करता है। समझ में आया? दोनों को लिखा फ्रैक्शन को, दोनों का कंपेयर किया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जिसका प्रोडक्ट बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। जैसे 4 3 12, 6 3 18। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। और 3/4 किसका था? रोहित का। तो आंसर इज रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। In a class A of 25 students, 20 passed in first class. In another class B of 30 students, 24 passed in first class. एक 25 बच्चों की क्लास थी, क्लास ए, उसमें से 20 की फर्स्ट क्लास आई। और दूसरा सेक्शन जो बी था उसमें 30 बच्चे थे, उसमें 30 में से 24 बच्चों की फर्स्ट क्लास आई। इन विच क्लास was a greater fraction of students getting first class? तो किस क्लास में ज्यादा मतलब फ्रैक्शन में फर्स्ट क्लास आई है? पहले हम ए क्लास का फ्रैक्शन बनाएंगे। ए क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 20, नहीं 25 है ना। और उस 25 में से कितने बच्चों को फर्स्ट क्लास आई है? 20 स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास आउट ऑफ 25। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 20/25 है ना। 20 टोटल नंबर नीचे आ जाता है, टोटल में से जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास आई है वो ऊपर आ जाएगा, वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन बना 20/25। अब उसको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या करेंगे, उसका एचसीएफ फाइंड किया, क्योंकि हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 2 10 20, 2 5 10 and 5 1 5. Okay, now 25. So 5 5 25 and 5 1 5. 5 1 5. तो 25 के क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और 25 के हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या कॉमन है? यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। बाकी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 5। इसलिए यहाँ दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड किया। ये देखो मैं बार बार आपको ये करके दिखा रही हूँ कि ये आना ही चाहिए आपको। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एचसीएफ फाइंड करना आता है तो आप लाइक फ्रैक्शन बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो ऑर्डर को, है ना। तो इसलिए आना बहुत जरूरी है। तो 5 4 20 एंड 5 5 25। तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा? 4/5। अब क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 30। आउट ऑफ 30 कितने बच्चों को फर्स्ट क्लास आई है? 24। तो फ्रैक्शन क्या बना? 24/30। अब 24/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए उसका क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। कितना यहाँ पे एचसीएफ दिया है? 6। कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। सी 24 है ना, 24। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 6
12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Now 30, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So this is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 and 2 multiply by 3 multiply by 5. So 1 2 is common here, 2 and 3 is common. See, तो HCF क्या हो गया? 2 multiply by 3 is equal to 6. 2 3s are 6. इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से डिवाइड किया, तो 6 4s are 24 and 6 5s are 30. Comparing the two fraction, we get 4 upon 5 equal to 4 upon 5. दोनों का जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड किया तो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 4 upon 5 आया. तो hence both the class A and B have the same fractions. दोनों में क्या है? सेम फ्रैक्शंस है. समझ में आया? तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है. ठीक है, अब इसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना है. ठीक है, नोटबुक में आप करोगे तो उसका फिर आपको अच्छे से नोट समझ में आ जाएगा. इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और अपनी नोटबुक में अच्छे से समझ के करना. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैं एक एक एक्सरसाइज करके आप लोगों को समझा रही हूँ, है ना, कि आप उसको अच्छे से समझ सको. ठीक है, ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लिए इतना ही करते हैं. इसको अच्छे से समझ लेना और अपनी नोटबुक में कर लेना. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे वाला एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.